हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब यूरोपीय लोगों का भारत आगमन, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज इसकी थर्ड क्लास है और हमने पिछले लेक्चर्स में पोर्टुगीज़, डच और इंग्लिश कंपनीज़ के बारे में देखा था। आज हम लोग फ्रेंच कंपनी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच कंपनी, इसका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? फ्रांसिस डे इंडीज ओरिएंटल्स। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1664 में। किसने इस्टेब्लिश किया था? कोलबर्ट ने। उस समय फ्रांस का जो शासक था वो कौन था? लुई 14। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1664 में। इसका नाम क्या था कंपनी का? फ्रांसिस डे इंडीज ओरिएंटल्स। ठीक है, किसने इस्टेब्लिश किया था? कोलबर्ट ने। उस समय फ्रांस में शासक कौन था? लुई 14। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। फ्रेंच कंपनीज ने पहले दो फैक्ट्रीज स्थापित की थी, 1668 में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में। सूरत में लगभग हर किसी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी इस्टेब्लिश किया था। एक्चुअली क्या था, एक जगह थी वेलिकोंडापुरम। ठीक है, इसमें एक शासक था, इसका नाम था शेर खान। मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन जहाँ तक यही नाम था, शेर खान। इससे फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी खरीद लिया था। ठीक है, आज के डेट में इसका क्या नाम है? पुडुचेरी। कब इस्टेब्लिश किया था? 1673 में। ठीक है, 1693 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया था। बाद में 1697 में एक रेजविक की ट्रीटी हुई थी, उसमें ये वापस कर दिया गया था फ्रांस को ही वापस कर दिया गया था पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है फ्रांस के लिए। फिर अगर हम देखें तो जो फ्रेंच कंपनीज थी उनका पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था ये? फ्रांसिस कैरॉन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1664 में स्थापना हुई। किसने की? कोलबर्ट ने। फ्रांस में शासक कौन था? लुई 14। फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1668 में सूरत में, 1669 में मसूलीपट्टनम का आज की डेट में क्या नाम है? मछलीपट्टनम। ओके, 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। 1693 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया। फिर 4 साल बाद 1697 में रिजविक ट्रीटी में ये वापस कर दिया था। फ्रेंच गवर्नर जनरल की बात करें तो पहला फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस कैरॉन। तो ये तो बात हो गई फ्रेंच कंपनीज की। अब अगर हम देखें कि जो लड़ाइयाँ हुई हैं अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में, वो कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं और किस किस के बीच हुई हैं, कब हुई हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। देखो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली लड़ाई जो हुई थी 1746 से 48, 1746 से 48 के बीच में। देखो, एक्चुअल होता क्या था कि इंग्लिश और फ्रेंच, अंग्रेज और जो फ्रेंच थे, ये पहले दो बड़ी ताकत थे यूरोप में। ठीक है, ये आपस में लड़ते रहते थे अपने प्रभुत्व के लिए। तो जब भी इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, इंडिया में भी वहीं लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, तो 1746 से 48 के बीच में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया में एक वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया में। एक पक्ष का सपोर्ट जो था अंग्रेज कर रहे थे, एक पक्ष का सपोर्ट फ्रेंच कर रहे थे। तो उनमें आपस में लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ भी लड़ाई स्टार्ट हो गई। और फिर एक्स ला शैपेल एक जगह है फ्रांस में, वहाँ एक ट्रीटी हुई थी 1748 में, वहाँ से फिर लड़ाई ये ख़त्म हुई। ओके, और जो लीडर्स थे वो अंग्रेज़ों की तरफ से वर्नेट था और फ्रांस की तरफ से डुप्ले था इंडिया में, जिनके बीच में लड़ाई हो रही थी। फिर इस ट्रीटी में हुआ क्या था कि मद्रास जो था वो इंग्लैंड को दे दिया गया था। फ्रांस ने इसको मान लिया था कि मद्रास इंग्लैंड के पास रहेगा। और यूएसए में एक लुई वर्ग है, ठीक है, तो वो फ्रेंच को दे दिया गया था, फ्रांस को दे दिया गया था। ओके, फिर 1749 से 54, अच्छा, इसको कर्नाटिक वॉर भी कहा जाता है। एंग्लो फ्रेंच वॉर को क्या कहते हैं? कर्नाटक वॉर भी कहा जाता है। तो अगर एंग्लो फ्रेंच वॉर आए या कर्नाटक वॉर आए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, फिर जो सेकेंड लड़ाई हुई थी 1749 से 54, ये डेक्कन में वॉर ऑफ सक्सेशन, मीन्स डेक्कन में जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसकी वजह से हुई थी। इसकी ये ख़त्म कैसे हुई थी?
ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी 1754 में, उससे ये खत्म हुई थी। उसमें जीता कौन था? अंग्रेज जीत गए थे। अच्छा, जो नेतृत्व कर रहा था या किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी, देखो डेक्कन में नासिर जंग को अंग्रेजों का सपोर्ट था और उसके अगेंस्ट में मुजफ्फर जंग था जिसको फ्रांस का सपोर्ट था। कर्नाटक में अनवरुद्दीन, उसको अंग्रेजों का सपोर्ट था और चांदा साहब को फ्रेंच सपोर्ट था। ठीक है। फिर तीसरी लड़ाई जो हुई थी, तीसरा आंग्ल मैसूर, सॉरी नॉट मैसूर, फिर जो तीसरी लड़ाई हुई थी, तीसरा आंग्ल फ्रेंच वॉर जो था, एंग्लो फ्रेंच वॉर, वो 1756 से 63 के बीच में हुआ था। ये अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में 7 साल का 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ भी स्टार्ट हो गया। ये खत्म कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ पेरिस से 1763 में। ठीक है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट थे और फ्रांस की तरफ से लाली थे। आयरकूट ने लाली को इसमें हरा दिया था। ठीक है। अच्छा, एक और लड़ाई हुई है 1760 में, वॉन्डी वॉश का युद्ध, वॉन्डी वॉश। ठीक है। ये इसी के अंडर में आती है, जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ है ना, इसी में एक बैटल था वॉन्डी वॉश का बैटल। ठीक है। ये अंग्रेजों ने जीत लिया था और पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। पौंडीचेरी टेकन बाय अंग्रेज। ठीक है। फिर बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस में पौंडीचेरी वापस फ्रांस को मिल गया था। ठीक है। तो हमें फ्रांसी कंपनीज के बारे में और उनकी लड़ाइयों के बारे में यहीं तक पढ़ना है। देखो जो लड़ाइयाँ, वो हम एक अलग क्लास में सारी जो लड़ाइयाँ हुई हैं इंपॉर्टेंट, वो कवर कर लेंगे। बट यहाँ भी हम इसको देख सकते हैं कि अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में कौन कौन सी लड़ाई हुई है। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।